नमस्कार दोस्तों अगर आप मोटापे के शिकार हैं, मोटापे से परेशान हैं और खाना कम नहीं करना चाहते हैं, खाना जमकर खाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, अगर आप अपने खाने के साथ इन 4 चीज़ों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका तो मोटापा कम होगा ही, इसके साथ-साथ दोस्तों कई सारी गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बस अपने खाने के साथ इन 4 चीज़ों को ऐड कर लीजिए। ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? कितनी मात्रा में कब लेना है, इनके क्या नुकसान है, इस पे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में ये भी जानेंगे मोटापा क्यों आता है, मोटापा आने का क्या कारण है, मोटापा आने से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या खाने से मोटापा आता है और इसके बचाव के क्या संसाधन है, बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी जानकारियों पर डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होना, तो दोस्तों बैठ के 10 मिनट उस पे चिंतन करना। चिंतन करने के बाद इस जानकारी को दोस्तों पूरे देश में फैलाने में हमारा सहयोग करना। इसके लिए दोस्तों अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। मित्रों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी अपनाना चाहते हैं, इसी तरह के कुछ घरेलू अद्भुत चमत्कारी नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं मोटापा बढ़ने से होने वाली कौन-कौन सी बीमारियां हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर का में एक्स्ट्रा चर्बी हो गई या वेट बढ़ गया, तो सबसे पहले ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, थायराइड, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, जोड़ों में, कमर में, घुटनों में, उठने बैठने में भी परेशानी होने लगती है। कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ये दोस्तों बीमारियां हमें अपनी चपेट में घेर लेती हैं। दोस्तों मोटापा आने के कारण क्या है, चलिए उस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण है गलत दिनचर्या। गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, शारीरिक एक्टिविटी का ना होना, गलत खान पान, चीनी, मैदा, रिफाइन, कोल्ड ड्रिंक, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना, बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये जितनी भी चीजें इनके खाने से हमारे शरीर में मोटापा आता है, मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा, इन्हें खाने से आपको दूर रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कुछ बचाव के पहले उपाय जानते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, वो एक आदत डालिए, बदलाव लाइए। पहला बदलाव आपको क्या करना है, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको खाना खाने की आदत डालना होगा। सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है, 6 बजे खा लीजिए। ठंडी में अगर 6 बजे सूर्य डूब रहा है, तो 5 बजे खा लीजिए। यानी जितने बजे सूर्य डूबता है उसके 1 घंटे पहले खाना आपको खाना है। यह खाना कैसे होगा? इस खाने में दोस्तों सिर्फ सब्जी और रोटी होगी। जो भी आपको सब्जी पसंद है, 1-2 सब्जी ले सकते हैं। इसके साथ आप रोटी 2-3 रोटी लेना है। रोटी में आप चाहें तो चने और जौ की रोटी ले सकते हैं, लेकिन यह खाना आधे पेट खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना आधे पेट हमें खाना चाहिए। अब जैसे दोस्तों आपने सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाया, गर्मी की बात करें तो आपने 6 बजे खाना खा लिया,
अब आप सोने कितने बजे जाएंगे? 10-11 बजे। तो जो आपने ये आधा पेट खाना खाया है, तब तक ये खाना आपका पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो आप यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से सोने जाएंगे, यानी पूरे तन मन धन से सोएंगे। रात में आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी आंख 4-5 बजे ऑटोमेटिक खुल जाएगी। अब ये जो 6 बजे आप खाना खा रहे हैं, इसके सबसे बड़ा फायदा क्या आपको मिलेगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, हमारे शरीर में कभी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं इकट्ठा होगी और रात के खाने से ही मोटापा बढ़ता है। और जब आप देर रात खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो रात में दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप उनसे दूर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप 6 बजे खाना खाने की आदत डाल रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है, रात में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का जो अटैक आता है, इन सारी रात वाली बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। ये बीमारियां आपको नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों रात का खाना आप खाना खाने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। और रात के खाने और सोने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अब दोस्तों अब आपकी नींद जब 4-5 बजे खुल जाएगी तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए। गुनगुना पानी, अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, वेट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो दोस्तों इसी पानी में आप आधा नींबू निचोड़ लीजिए। इसी गुनगुने पानी में 1 गिलास 2 गिलास जो आप पी सकते हैं वही पीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 3-4 गिलास जितना स्वेच्छा से आप पी सकते हैं उतना पानी लीजिए। उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, इस पानी को पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, नींबू पानी जब बनाना जिस बर्तन में, वह बर्तन मिट्टी का या कांच का होना चाहिए और उसी मिट्टी या कांच के बर्तन में ही नींबू पानी घोलना है और पीना है। पीने के बाद अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको करना क्या है? अब आपको सबसे पहला काम दोस्तों 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उस पे मॉर्निंग वॉक कैसे करना वो जान लीजिए। दोस्तों शुरुआत के 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का एक ट्रैक नाप लीजिए और उसी पे 2 किलोमीटर का शुरुआती तौर पे दोस्तों आपको सीधे पाँव चलना है, सीधे चलना है। और यह गति कैसे होगी? 1 मिनट में 60 से 70 कदम और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो दोस्तों 1 मीटर की होगी। तो डेली आपको 2 किलोमीटर पहले चलिए, 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर आपको उल्टा चलना है, मतलब बैक साइड में चलना है। फिर 2 किलोमीटर आपको उल्टा दौड़ना है, यानी 6 किलोमीटर 3 स्टेप में ऐसे रोज करना है। आपके शरीर का वेट गल के बाहर हो जाएगा, मोटापा खत्म हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी ऐसे ही। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर फील्ड में बैठ के आपको 2 योगा, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति करना है। अब इसके बाद दंड बैठक, बीम चूमिए, सपाट मारिए, जो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं और करिए। 15 से 20 मिनट आपको रोज मेडिटेशन करना है। अब इतना काम आप कर लिए तो दोस्तों आपका वजन 1 महीने में ऑटोमेटिक 4 से 5 किलो कम हो जाएगा, 4 से 5 किलो। और आपके शरीर पे मोटापा नहीं आएगा, आपकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होना शुरू हो जाएगी। अब इसके साथ आपको हमने कहा था 4 फल के बारे में बताएंगे, तो चलिए वो फल के बारे में जानते हैं, वो 4 चीजों के बारे में, 4 चीजों के बारे में बताएं। पहली चीज है दोस्तों, वो हमने बता दिया नींबू, आपको आधा नींबू डेली लेना है। दूसरी चीज है आंवला। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले आपको 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद
आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है। आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है। अब सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद एक सेब खाना है जिसका वजन होगा 250 से 300 ग्राम। अब सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। सेब का जो वजन होगा 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। ये दो चीजें करना। अब ये दो चीजों को करने में आपका टाइम हो जाएगा दोस्तों 11-12 बज जाएगा। अभी 11-12 बजे जो आपको खाना खाना है वो खाना आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ आप खाना है दोपहर के खाने में आप ले सकते हैं। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद लेना है, सलाद जरूर खाना है, लेकिन सलाद उन्हीं चीजों का खाना है जो चीजें उस मौसम में पाई जाती हैं। जो सब्जी उस मौसम में पाई जाती है उन्हीं सब्जियों का आपको सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती और स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक। तो दोस्तों ये सारी चीजें डाल के आपको एक प्लेट सलाद तैयार करना है और इस सलाद को दिन भर में एक बार आपको खाना है, चाहे जब आप खाइए। अब दोस्तों इसे एक बार ही खाना है तो चाहे जब आप खाइए। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले जान लीजिए सलाद खाने के नियम, तभी समझ में आएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों सलाद को कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी आप खाना खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाना उस टाइम खाना नहीं खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। सलाद खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। सलाद को रात में कभी नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाइए दिन में खाइएगा। एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो उसका 5% आप 300 ग्राम सलाद ले सकते हैं। सलाद में जो चीजें हमने बताया उसी हिसाब से आप सलाद काट लीजिएगा। बस इतना ध्यान देना है जो उसमें आप चुकंदर लेंगे, चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं तो इससे गैस कब्ज एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, आपको इसे रोज लेना है। अब इसके अलावा जब रात में आप सोने जाएंगे तो रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध, ये दूध दोस्तों गाय का चाहिए, देसी गाय का, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप ले लीजिएगा भैंस का दूध, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध को आप गर्म कर लीजिए। अब इसी 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है दोस्तों कस्टर्ड ऑयल, एरंड का तेल। एरंड का तेल दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा। अब इसी दूध में आपको मिलाना कितना है? 10 से 15 ml। जैसे आपको कब्ज की शिकायत है उसी हिसाब से मिलाना है। अब इस तेल और दूध का क्या काम है? दोस्तों इसी को मिला करके रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और इस दूध को मिला, जो तेल मिला के पिएंगे, इसके पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब इस एरंड के तेल यानी कस्टर्ड ऑयल और दूध का काम क्या है? ये दोस्तों हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को क्लीन करने का काम करेगा। दोस्तों अक्सर जब हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, मोटापा आने के कारण हमें कब्ज की शिकायत जरूर आती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो इस नुस्खे का प्रयोग करना है। अगर आपको कब्ज की शिकायत नहीं है तो आपको दूध और एरंड का तेल नहीं लेना है। अगर कब्ज की शिकायत है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एरंड के तेल यानी कस्टर्ड ऑयल के स्थान पर आप दोस्तों इसको आप कितना दिन तक लेना है? लगातार 1 हफ्ते तक लेना है। अगर आप एरंड का तेल नहीं लेना चाहते तो इसके स्थान पर दोस्तों आप ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के आप इसे रात में लेंगे। कितना दिन तक? लगातार 21 दिन तक। तो गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप मोटापे को भी दूर कर सकते हैं और अब खाना खाइए जम के, जैसे हमने कहा, साथ में से खाइए, मोटापा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सब नेचुरल तरीके, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।